खूनी संघर्ष हुआ जिसमें मौत की भी खबर सामने आई। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की आज जयपुर में बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कोर कमेटी की यह बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक को किया जा रहा है, जिसमें प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेता भी आज कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। गांव चलो अभियान सहित कई अभियानों पर बनेगी रणनीति। बता दें कि बीजेपी के द्वारा बीजेपी मिशन 25 को लेकर लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे और वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल होंगे। खबर पर हमारे साथ बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आज कोर कमेटी की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव का ही है। राज्यसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। नामांकन दाखिले की घड़ी नजदीक आ रही है और इसी महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। तो 3 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा की, तो उनके लिए अब यानी कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, फिर चुनाव होने हैं। तो देखना यही है कि बीजेपी की ओर से जो 2 सीटें भरी जानी है उसमें उम्मीदवार कौन आएगा। तो आज कोर कमेटी के सदस्य उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही लोकसभा का चुनाव ज्यादा कोई दूर नहीं है, अगले 3 महीने में चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हर सप्ताह जो है बैठक हो रही है पार्टी कार्यालय में। इसके अलावा जो क्लस्टर प्रभारी हैं वो भी दौरे कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों का फीडबैक ले रहे हैं। जिताऊ जो चेहरे हैं उनकी भी तलाश चल रही है उन सीटों पर जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो कमजोर हो रही है, जहां पर उम्मीदवारों को बदले जाने की आवाज आ रही है धरातल से। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि यहां पर कांग्रेस टक्कर कड़ी दे सकती है बीजेपी को, तो वहां उन सीटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसी कड़ी में उन सांसदों की टिकटों को लेकर के भी अब संशय की स्थिति है। जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए तो उनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी चाहती है कि वहां पर अगर दूसरे उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो वो चेहरे कौन हो। तो उनके ऊपर भी पार्टी मंथन कर रही है, चिंतन का दौर चल रहा है। ग्राउंड से रिपोर्ट्स लगातार मंगवाई जा रही है और प्रदेश का नेतृत्व बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है चाहता है कि उम्मीदवारों का ऐलान हो, ताकि जिस तरह से 2014, 2019 में नतीजे आए ठीक उसी तरह से 2024 के चुनाव में भी नतीजे आए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत सारे काम बीजेपी ने किए हैं, तो वो काम जो है जनता के बीच में किस तरह से असर दिखाएंगे उसको लेकर के बहुत होमवर्क बीजेपी कर रही है और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पार्टी के पास गिराने के लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी सीट हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में टफ फाइट देखने को मिल सकती है और उन सीटों पर बीजेपी के अंदर मंथन होने वाला है? दूसरी बड़ी बात कि विधानसभा में जो सांसद हार गए थे, क्या उनको राज्यसभा में भेजने की प्लानिंग चल रही है? जी देखिए, चर्चाएं चल रही हैं कि अलका गुर्जर का नाम है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा सतीश पूनिया का भी नाम है, ओम माथुर का भी नाम है, राजेंद्र राठौड़ का भी नाम है कि इन नेताओं में से किसी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि राज्यसभा में कौन चेहरा जाए। लगता यही कि एक चेहरा स्थानीय होगा यानी प्रदेश का होगा और एक जो है पार्टी आला कमान अपनी ओर से भेजेगी किसी राष्ट्रीय नेता को। तो वो तो बात रही, लेकिन आपका सवाल था कि लोकसभा में ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को लगता है कि टफ फाइट वहां हो सकती है। तो उत्तरी राजस्थान की जो सीटें हैं उन पर थोड़ा सा चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। खासतौर से सीकर की सीट है, झुंझुनू की सीट है, चूरू है, श्री गंगानगर की सीट है और जालोर सिरोही का इलाका है जहां पर वर्तमान के जो सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पे चले गए। इसके अलावा झुंझुनू के जो सांसद हैं वो भी विधानसभा का चुनाव जो है हार गए। तो ऐसी सूरत में अजमेर के जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, वो चुनाव हार गए किशनगढ़ में, तीसरे नंबर पर वो चले गए। तो इन सांसदों के टिकट पर संकट मंड। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और जहां पर पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बताते चले। सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद कोटा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कोटा में नौनेरा डैम का निरीक्षण करेंगे। फिर सीएम भजनलाल कोटा के बाद टोंक
के दौरे पर रहेंगे। आज के ही दिन टोंक के इसरदा और बनेठा डैम का जायजा लेंगे। इसके पहले हमने देखा कि इसरदा डैम का जायजा लेने के लिए डॉक्टर सौम्या पहुंची हुई थी, तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया था और आज इसीलिए इसरदा और नौनेरा डैम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी कार्यालय पर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम अधिकारी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि 25 तारीख को ही राज्यसभा के लेकर चुनाव भी है और 3 सीटें राज्यसभा के लिए राजस्थान से। इस खबर पर हमारे साथ रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, आज का दौरा, प्रस्तावित कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो टोंक की दृष्टि से देखें या फिर कोटा की दृष्टि से, या फिर हम कोर कमेटी की बैठक की दृष्टि से देखें? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर संभाग का दौरा रहा। आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी इस वक्त सीएमआर में हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। कुछ देर बाद में भाजपा मुख्यालय के अंदर कोर कमेटी की बैठक है जिसमें शिरकत करेंगे और इसी के बाद में कोटा और टोंक जाने के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है। जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा के इटावा में जो डैम बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। नवनेरा के अंदर ये जो डैम बनाया जा रहा है, इसके बाद में टोंक का जो इसरदा वो बनेठा जो डैम है उसके कार्यों का यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज। ठीक है रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सीएम भजनलाल शर्मा कोटा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो नौनेरा डैम का निरीक्षण करेंगे और जिसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम के दौरे को लेकर हर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नौनेरा डैम ईआरसीपी परियोजना में शामिल है और इस डैम का 90% का काम पूरा हो चुका है। तो नौनेरा डैम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे, क्योंकि कोटा टोंक जो 13 जिले सीधे ईआरसीपी से प्रभावित हो रहे हैं उसमें ये दोनों जिले शामिल हैं। इसलिए कोटा का नौनेरा डैम हो या फिर टोंक का इसरदा डैम हो, इनके निरीक्षण के लिए जाएंगे। नौनेरा डैम की बात करें तो 90% काम पूरा हो चुका है और उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दौरा करेंगे। और अब जयपुर मैराथन के लिए इस रविवार सुबह जयपुर राइड्स पूरे जोश में दिखे और सबसे पहले सुबह 3 बजे 42 किलोमीटर की फुल मैराथन हुई। ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें आपको इस वक्त की दिख रही हैं, जहां पर इसमें पुरुष कैटेगरी में श्रवण सिंह बोनीवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं महिलाओं में चाचू ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 21 किलोमीटर की मैराथन भी हुई और सीएम भजनलाल ने 7 बजे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की ड्रीम रन का फ्लैग ऑफ किया। इसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ राजस्थान की थीम पर आयोजित की गई। देश के कोने कोने से आए ऐसी सभी मैराथन प्रेमी और इस मैराथन में भाग लेने के लिए आए ऐसे इस राजधानी के सभी धावक बंधु, मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप यंग इंडिया, फिट इंडिया और एक खेलो इंडिया, इन सभी को लेकर के आप चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। आप हमेशा इस मैराथन में भाग लेते हैं, ऐसे उन सभी धावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये परंपरा युवाओं के लिए, आगे युवाओं को गति देने के लिए, क्योंकि आज का युवा जिस दिशा में जा रहा है आप हमेशा देखते हैं। मैं उन युवाओं को